श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कहते हैं कि अगर भगवान से सच्चा प्रेम करना चाहते हैं, उनकी भक्ति करना चाहते हैं, तो उनसे कोई रिश्ता सच्ची श्रद्धा और भाव के साथ मान ले, जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र, गुरु या कंस और रावण की तरह शत्रु का। आप देखेंगे कि भगवान भी आपके उस रिश्ते का मान कितनी अच्छी तरह रखते हैं। ऐसे न जाने कितने भक्तों ने रिश्ता बनाकर भगवान को पा लिया। आज ऐसे ही एक रिश्ते को लेकर भक्त और भगवान की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं। इस कथा को सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। हमारे ठाकुर जी के सारे भक्त भारतीय नहीं हैं, कुछ विदेशी भी अच्छे भक्त हुए हैं। उनमें से एक हैं रोनाल्डो हेनरी निक्सन। यह अंग्रेज थे, लेकिन आज लोग उन्हें कृष्ण प्रेम के नाम से जानते हैं। यह इंग्लैंड के रहने वाले थे। 18 वर्ष की उम्र में प्रथम जर्मनी युद्ध में श्री रोनाल्ड निक्सन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वह उस युद्ध में हवाई डेरे में एक ऊंचे अफसर थे। युद्ध का उन्माद उतर जाने पर उनके हृदय में भयंकर घटना जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी, जैसे हत्या, मारकाट, मृत्यु का तांडव, रक्तचाप और लोगों का शोर, इन सब ने जैसे उनकी शांति को छीन लिया। सभी घटनाओं के बारे में उन्होंने लिखा कि मानव विकास के उस दृश्य ने उनके हृदय में भयंकर उथल पुथल मचा दी। बहुत कोशिश करने पर भी उनके मन की शांति नहीं मिल पा रही थी। मानसिक व्यग्रता ने उन्हें बहुत ही तोड़ कर रख दिया था। इनके मन को कहीं भी शांति ना मिली। फिर एक दिन ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जा पहुंचे, जहां इनका परिचय वेदांत, ईश्वर ज्ञान और महात्मा बुद्ध के बारे में हुआ और ईश्वर प्राप्ति की खोज में भारत आ गए। भगवान की खोज में भारत की तरफ से श्री कृष्ण की प्रेरणा से ब्रज में आकर वो बस गए। पर उनका कृष्ण में से इतना गहरा प्रेम हो गया कि वो कन्हैया को अपना छोटा भाई मानने लगे और अपने छोटे भाई की तरह उनका बहुत ख्याल रखते, उनकी हर चीज का ध्यान रखते। एक दिन उन्होंने हलवा बनाकर कृष्ण जी को भोग लगाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने पर्दा हटाकर देखा तो हलवा में छोटी छोटी उंगलियों के निशान बने हुए थे, जिसे देखकर निक्सन की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि इससे पहले वो कई बार भोग लगा चुके थे, पर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। एक दिन ऐसी घटना घटी कि आपको क्या बताएं। सर्दियों का समय था। निक्सन कुटिया के बाहर सोते थे। इनका प्रतिदिन का नियम था कृष्ण जी को अंदर विधिवत सुलाकर रजाई उड़ाकर फिर खुद सोते थे। पर उस दिन निक्सन सो रहे थे। मध्य रात्रि को अचानक उनको ऐसे लगा जैसे किसी ने उनको आवाज दी, दादा, हो दादा। इन्होंने जब उठकर देखा तो कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। सोचने लगी, हो सकता है मेरा कोई भ्रम हो, और वो फिर सो गए। थोड़ी देर बाद फिर आवाज सुनाई दी, दादा, हो दादा। उन्होंने चारों तरफ देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कुटिया में अंदर जाकर देखा तो पता चला कि आज वह कृष्ण को रजाई उड़ाना भूल गए। वह कृष्ण जी के पास जाकर बैठ गए और बड़े प्यार से बोले, आपको भी सर्दी लगती है क्या? निक्सन का इतना कहना था कि कृष्ण जी की आंखों से आंसू की धारा बह चली। ठाकुर जी को इस तरह रोता देख निक्सन भी फूट फूट कर रोने लगे। उस रात्रि ठाकुर जी के प्रेम में अंग्रेज भक्त इतना रोया कि उसकी आत्मा पंच भौतिक शरीर को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। और फिर निक्सन कृष्ण प्रेम नाम से विख्यात हो गए। देखा भाइयों बहनों, भक्त और भगवान की लीला कौन जान सकता है? जो प्रेम करता है वही भगवान को समझ सकता है, जान सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।